हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। आज के दिन ऑलमोस्ट हमें आधे % की गिरावट ट्राइडेंट के अंदर नजर आई और 37 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं ट्राइडेंट के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। तो यहाँ अगर आप ट्राइडेंट को दोस्तों ऑब्जर्व अगर आप यह करेंगे तो बेसिकली बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से रैली हमें नजर आ सकती है। बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर बन सकता है। तो चलिए कौन से डेटा के हिसाब से हम लोग इस एनालिसिस को प्रेडिक्ट करने वाले हैं उसको दोस्तों हम लोग एनालिसिस या करेंगे और आपको अच्छे खासा बेसिस के ऊपर समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अगर आप ये चैनल के ऊपर नए आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर रख सकते हो, ताकि जब भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ट्राइडेंट का अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 9 से 9.25% तक की जंप ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ चुके हैं। 9.5% तक की रैली रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुका है। अभी इससे पहले दोस्तों हो क्या रहा था कि अगर आप ट्राइडेंट का टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों गिरावट हमें नजर आया और जहां 43% तक की गिरावट हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका था। अभी इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या था? बहुत सारे लोग ये बोलते कि सर एक वक्त ये कंपनी 70 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, अभी ये कंपनी बीच बीच में 25 रुपये के भी आसपास हमें कंपनी नजर आया था। उसी वक्त भी दोस्तों हमने बात किया था कि सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट करना कि कंपनी के अंदर इतना गिरावट क्यों हुआ, वो पहले एनालिसिस करना। उसके पीछे का रीजन एक ही था कि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था और ईयर बेसिस के ऊपर भी बिल्कुल भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। नंबर्स लगातार डिक्लाइन नजर आ रहे थे। अभी कौन से नंबर्स? जैसे कि कंपनी का सेल्स डेटा पकड़ सकते हो, कंपनी का प्रॉफिट्स, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का अर्निंग पर शेयर, हर एक पैरामीटर के अंदर गिरावट हो रहा था। तो कैसे दोस्तों हम लोग यह एक्सपेक्ट करें कि कंपनी के अंदर रैली आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो एक सलाह मैंने आपके साथ दिया था कि अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट देखना। अगर कंपनी क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो ही निवेश करना। तो फाइनली कब कंपनी रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, बहुत ही अच्छा खासा ट्राइडेंट ने परफॉर्म दोस्तों किया था। इसी की वजह से मैंने आपके साथ बोला था अभी जो लोग कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते थे वो कंपनी के अंदर जा सकते, क्योंकि जो ट्राइडेंट का जो रिजल्ट्स था, रेवेन्यूज के अंदर 25% की जंप, इनकम के अंदर 150% की जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर 160% तक की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर 100% की जंप नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो ट्राइडेंट ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, बहुत ही अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया था। तो अभी होने क्या वाला है, एक अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर आ सकती, क्योंकि अगर हम इसे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर अभी पॉजिटिविटी भी बना हुआ है, साथ में कंपनी लगातार गिर भी रहा था। और पिछला अगर इस कंपनी का पैटर्न अगर हम लोग प्रिडिक्ट करें तो हमें दिख क्या रहा है, देखिएगा। बेसिकली टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स मैंने ओपन किया हुआ है। ये जो येलो लाइन जो आपको इंडिकेट्स हो रहा है, ये जो आपको येलो लाइन जो इंडिकेट्स हो रहा है, ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। ये जो ग्रे लाइन जो आपको इंडिकेट हो रहा है, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो जब तो ये कंपनी हमें येलो लाइन को क्रॉस करता है ऊपर, या फिर ग्रे लाइन को भी हमें क्रॉस करता है, दोनों मूविंग एवरेज को, जो कि 50 का मूविंग एवरेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज, और कंपनी मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन अगर होता है ना, तो एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर दिख जाता है। जैसी रैली आपको केपीआईटी के अंदर नजर आया और इससे पहले हमें आईआरसीटीसी के अंदर भी हमें रैली नजर आया हुआ था, क्योंकि जब दोस्तों मूविंग एवरेज को कंपनी क्रॉस करके ऊपर सस्टेन अगर करता है ना, तो यही मूविंग एवरेज अभी देखिए अगर कंपनी इस लाइन के आसपास चल रहा है और ऐसा मान लीजिएगा कि येलो लाइन जो ये मूविंग एवरेज है ना, वो आगे हमें अच्छे खासे बढ़ रहा है। अभी कंपनी क्या करेगा, चार्ट लगातार मूविंग एवरेज के पास जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो चार्ट आपको लगातार दिख रहा है, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है लगातार मूविंग एवरेज के ऊपर हमें सपोर्ट लेते हुए आपको दिख सकते हैं। अभी यहाँ कंपनी के अंदर तेजी आई, फिर कंपनी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर तेजी आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर तेजी आएगा, फिर सपोर्ट लेगा। इस तरीके से जंप हमें मूविंग एवरेज को सपोर्ट मान के चार्ट हमें आगे बढ़ते हुए दिख सकता है। और साथ में कंपनी का अगर आप यहाँ पैरामीटर्स देखोगे तो बेसिकली कंपनी का सेल्स का डेटा हमें लगातार बढ़ चुका है, यानी कि 1500 से बढ़ के 1800 हो चुका है। साथ में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है ना, उसके अंदर भी जंप है, या नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी जंप है और प्रॉफिट्स के अंदर भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। साथ में अगर आप ये देखोगे तो कंपनी का जो CAGR है 10 सालों का 37%, 5 सालों का 41%, 3 सालों का 67%, पिछले 1 सालों का 8%। अब ये जो 8% जो आपको दिख रहा है ना, वो अगले साल ऑलमोस्ट हमें 50 से 60% के आसपास दिख सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर आपको बहुत ही जल्द हमें रैली नजर आ सकती है। और
पिछले 5 सालों में या फिर अगले 5 सालों तक कंपनी 40 से 50% तक का CAGR हमें दे सकता है। यानी कि हर साल इस कंपनी के अंदर एवरेजली अगर आप देखोगे तो 40 से 50% तक का रिटर्न आपको कंपनी प्रोवाइड करके दे सकता है और FIs के द्वारा भी लगातार इस कंपनी के अंदर खरीदारी नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं IRFC के बारे में। यानी कि IRFC की अगर बात की जाए तो आज के दिन इस कंपनी के अंदर भी आधे % की गिरावट नजर आया। उसी के पीछे का एक पहला रीजन है कि मार्केट में आज के दिन वॉलेटाइल था, इसी की वजह से कंपनी गिरा। नहीं तो गिरावट होने के लिए बिल्कुल भी कंपनी को कोई रीजन नहीं था। अभी अगर आप देखोगे तो 76 रुपीज के आसपास हमें फाइनली IRFC की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी बिजनेस अगर आप IRFC का समझेंगे तो ये कंपनी इंडियन रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। यानी कि RVNL कंपनी क्या करता है, RVNL कंपनी को ढेर सारे रेलवेज रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग, वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग रिगार्डिंग ढेर सारे ऑर्डर्स कंपनी को दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग या फिर जो रेलवेज के जो ब्रिजेस होता है उस रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ढेर सारे ऑर्डर गवर्नमेंट सबसे पहला प्रेफरेंस RVNL कंपनी को देता है। और अगर RVNL कंपनी को फंड्स का अगर रिक्वायरमेंट्स होगा, यानी कि इनको फंड्स अगर चाहिए होगा, तो इसे फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा, IRFC करेगा, ताकि RVNL अच्छे खासा काम कर सके और इसका बेनिफिट्स हमें IRFC कंपनी को भी मिल सके। इसी की वजह से कंपनी के अंदर IRFC के अंदर आपको पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट हमें 140% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। साथ में कंपनी के अंदर एक खबर हमें नजर आया हुआ था, IRFC इश्यूज बॉन्ड टू रेज 3000 करोड़। यहाँ दोस्तों कंपनी के द्वारा हमें फंड रेजिंग रिगार्डिंग बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। 3000 करोड़ का फंड रेज हमें IRFC कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी के अंदर फंड रेजिंग होता है उस कंपनी के अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी माहौल हमें बनता है और उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि कंपनी के अंदर जल्दी तेजी नजर आ सके। साथ में बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर डिविडेंड रिगार्डिंग कोई बात हमें बताइएगा। अभी अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि IRFC के अंदर आपको ऑलमोस्ट हमें 0.80 का डिविडेंड का बेनिफिट दिया हुआ था और ये कब तक हमें डीमेट अकाउंट के अंदर आने वाला है। मैं तो दोस्तों मेरा जो अकाउंट है, मैंने जो IRFC को खरीदारी किया था तो मुझे मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर नहीं, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ये डिविडेंड का अमाउंट दोस्तों क्रेडिट हो चुका है। यस, मुझे IRFC का जो डिविडेंड का जो अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुका है। अभी आपको भी बहुत ही जल्द आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट क्रेडिट होगा। लेकिन कोई टेंशन मत लेना, 1-2 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर भी डिविडेंड आपको मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों को अभी तक हमें डिविडेंड नहीं मिला वो लोग एक सोचिएगा कि क्या आपने IRFC को 10 तारीख को निवेश किया था या फिर 10 तारीख से पहले, यानी कि 10 नवंबर से पहले अगर आपने निवेश किया है तो वही आप एलिजिबल होगे तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने IRFC के अंदर 10 तारीख को निवेश किया है तो बिल्कुल भी आप एलिजिबल नहीं होंगे और बिल्कुल भी आपको डिविडेंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। साथ में ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दोस्तों कंपनी के अंदर दिया गया है। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे फोर्टिस हेल्थ केयर, ओरिएंट सीमेंट एंड IRFC में फिच डबल डिजिट रिटर्न्स। तो करंटली अगर आप देखोगे ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि डबल डिजिट रिटर्न्स आपको बहुत ही जल्द IRFC के अंदर मिल सकता है। और इनका अगर आप टारगेट प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें इन्होंने 16% का अपसाइड हमें टारगेट दिया हुआ है, जो कि 84 से लेके 88 रुपीज तक का टारगेट हमें IRFC कंपनी के अंदर दिया गया है। इस कंपनी के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप देखोगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत शानदार तरीके से खरीदारी किया था। HDFC का एक फंड जिन्होंने 18 से 19% का खरीदारी किया, मोतीलाल ओसवाल का फंड है 14.5% का खरीदारी किया, फिर श्रीराम लॉन्ग टर्म का एक फंड है 40% तक का खरीदारी किया, और भी बहुत सारे फंड नजर आया हुआ है जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड्स ने IRFC के अंदर खरीदारी हमें किया हुआ है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सर हमें IRFC के अंदर यहाँ प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है ना वो 86% के आसपास है, तो कभी भी इस कंपनी के अंदर हमें OFS नजर आ सकता है, ऑफर फॉर सेल नजर आ सकता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल बेसिस के पर जो हमें खबर दिया गया था कि जो OFS नजर आने वाला है, गवर्नमेंट जब स्टेक बेचने वाला है तो कब तक गवर्नमेंट स्टेक बेचेगा, जो हमें जुलाई 2024 तक हमें ये मानना है कि जुलाई 2024 तक कभी भी हमें प्रमोटर्स या फिर IRFC के गवर्नमेंट या फिर प्रमोटर जो IRFC के होगा वो अपना स्टेक बेच सकता है। तो कभी भी दोस्तों प्रिपेयर रहना, जब भी OFS होता है OFS हमेशा डिस्काउंट प्राइस के अंदर नजर आता है। फॉर एग्जांपल 80 रुपीज के आसपास IRFC का प्राइस चल रहा है, OFS 60 रुपए के भी आसपास आ सकते हैं, 50 रुपए के भी आसपास आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जितना कंपनी गिरे उतना खरीदारी कर सकते हो और लंबे समय के अंदर होल्ड कर सकते हो, क्योंकि सेबी का दोस्तों नियम नजर आ रहा है। तो दोनों कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।